बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। छोटी ईद बड़ी खुशियाँ। आपकी ईद को हम बहुत ही स्पेशल बनाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त मेहमान आपको ज्वाइन करेंगे। सुरीली आवाज़ें इस शो का हिस्सा होंगी और इसके साथ साथ आप ही लोगों के पसंदीदा मेहमान आज इस सेट की रौनक को बढ़ाएंगे। ना सिर्फ इस सेट की रौनक को बढ़ाएंगे बल्कि आपकी ईद की खुशियों को भी दोबाला कर देंगे। तो सिटी 42 की जानिब से तमाम लाहौरियों को छोटी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज ये दिन भर हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। आपके घर जहां मेहमान आपको मिलते रहेंगे तो हम यहाँ पर अपने स्पेशल मेहमानों से आपकी मुलाकात करा के आपकी ईद को भी स्पेशल बनाते रहेंगे। आपने सिटी 42 के साथ रहना है और ईद को बड़े स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करते रहना है। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं आपकी ईद को बहुत स्पेशल बना रहे हैं। मैं तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज़ मियां नोमान साहब ने ज्वाइन किया है। मेगा हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ जी आपकी ईद को बहुत स्पेशल बनाने के लिए, चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए फ़नी कवाल आजिज़ शाह और हमनवा। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। सबसे पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। मियां नोमान साहब कैसी हैं? ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र। ईद कैसी गुजरी? गुजर रही है बल्कि आगाज़ हो चुका सुबह से ही। जी बिल्कुल बेहतरीन है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं जी जो अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक में जो इबादत की है और जो पूरे तमाम लोगों ने दुआएं की हैं, आज उसके असरात और समरात का दिन है। तो आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी का दिन है, बड़ी मुसर्रत का दिन है। आपकी बातों से लग रहा है आप तो बचपन वाली ईद को ही आज के दिन भी सोच रहे हैं और इसी तरह ईद एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, ईद जो होती है वो हर दफ़ा एक नए अंदाज में आती है, नई खुशियाँ लेके आती है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम को इसी तरह ये ईदें दिखाता रहे अल्लाह ताला, और खुशियाँ जो हैं इस कौम को मिलती रहे और हमारे जो लोग हैं जिनकी ज़रूरियात हैं अल्लाह ताला उनकी ज़रूरियात को पूरा करता रहे। बिल्कुल मियां साहब, आपने तो आगाज़ में इतनी स्पेशल बातें कर दी और इतनी ज़बरदस्त दुआएं दे दी, तो हमें ज़रूर अपने साथ वाले लोगों को याद रखना चाहिए, अपने बहनों भाइयों को, फैमिली में, अपने दोस्त अहबाब को, जहाँ कहीं पे भी आपको लगता है ना कि किसी की थोड़ी सी फीकी है, सबसे पहले उन लोगों को स्पेशल बनाएं, उन लोगों की ईद को स्पेशल बनाएं। मेगा कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। और स्पेशली मेरे सिटी 42 के नाजरीन को, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर जो हमारे देख रहे हैं, सबको छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। जब आप लोगों जैसे मेहमान होंगे तो बड़ी ईद वाली खुशियाँ हम यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसी, और ईद का मतलब ही खुशी मनाना है। और जैसा कि रमज़ान के बाबरकत महीने के बाद जिसमें इंसान इतना ज़्यादा अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू में, रुजू में, अपनी इबादत में, अपनी बातों में, जैसे लाइक वो किसी से बात कर रहे हैं तो वो इतनी बातें करने के बाद जब अल्लाह ताला उसको एक गिफ्ट देते हैं ईद की सूरत में, तो मैं समझती हूँ कि ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला के हुजूर जो आपने दुआएं मांगी होती हैं वो ये कबूलियत का दिन होता है। तो इस दिन अपनी ईद तो आप मनाते ही हैं, साथ साथ आप अपने उन फैमिली मेम्बरान को जो आपसे रूठे हुए हैं उनको स्पेशली मनाएं। क्योंकि ये भी लाजमी होता है, कोई ना कोई रूठा भी होता है। वो तो हर घर में एक मासी होती हैं जो हमेशा ही रूठी रहती है, जिसको हर त्यौहार पे मनाना पड़ता है, तो उनको लाजमी आप इन्वॉल्व करें। साथ अपने जो इर्द गिर्द जो नज़र रखते हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनका ख्याल करें। देखिए अपनी खुशियाँ तो इंसान हर वक्त मनाता है। बिल्कुल, असल खुशी जो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं वो है जब आप इंसान किसी दूसरे इंसान के काम आता है और किसी दूसरे इंसान की वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट। बिल्कुल ऐसी है। तो मुस्कुराहटें बिखेरने का आज जिम्मेदारी हमने दी है आजिर को। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी ईद को, बल्कि लाहौरियों को ईद को स्पेशल बनाने के लिए हमें ज्वाइन किया। तो अगर आप कहें मुस्कुराहटें बिखेरनी है, इनकी अपनी मुस्कुराहट कहाँ है? ये देखिए अभी आपको मुस्कुरा के दिखाएंगे और आप खुद ना मुस्कुराई तो जो मर्जी कहिएगा। आपकी जो तकरीबन जो 16 टीथ है ना वो 32 हो जाएंगे, खुल के हंसेंगे। चलिए जी, 29 ना रह जाएं। अब हमने ना लाहौरियों को इंतजार नहीं कराना, तो आप ही से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी तरफ से, अजर शाह की तरफ से और सिटी 42 के जितने भी वर्कर हैं और जितने भी दोस्त हैं उनको सब नहीं जी, आज पूरे लाहौरियों का दिन है जी, पूरे लाहौर की तरफ से पूरे लाहौरियों को, पूरी दुनिया को ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो जी एक बड़ा मशहूर जो एक छोटा सा चुटकुला चलता था, लोग उसको ना सैड समझते थे। मैंने कहा नहीं यार, इसको सैड नहीं करना क्योंकि आज खुशी का दिन है, हम ना इसको चुटकुला थोड़ा चंचल सा लेके आते हैं। वो सुनिएगा, आज स्पेशल दिन आज के लिए। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, क्या ईद आ गई,
भी पाक मिलो जी, ईद आ गई, ओ जब भी पाक मिलो जी, ईद आ गई, ओ जब भी पाक मिलो जी, ईद आ गई, ओ जब भी पाक मिलो जी, ईद आ गई। वे सोना वे माया वे तेरा केड़ा मुल लगदा है, जब भी पाक मिलो जी, ईद आ गई, ओ जब भी पाक मिलो जी, ईद आ गई, ओ जब भी पाक मिलो जी। यूं बेकदरी ना कीजिए, यूं बेकदरी ना इख्तियार करो, तुम जिससे प्यार करते हो उससे प्यार करो, जब भी पाक मिलो जी, ईद आ गई, जब भी पाक मिलो, जब भी पाक मिलो जी, जब भी पाक मिलो जी, मुस्कुरा के मिलो जी, हो ईद आ गई, जब भी पाक मिलो जी, ईद आ गई, जब भी पाक मिलो जी, ईद आ गई, जब भी 1 2 3 1 2 3। अच्छा, ईद के बाद जो नमाज होती है उसमें 3 दफा मिला जाता है, इसलिए मैंने 1 2 3 कहा है। 1 2 3, जब भी पाक मिलो जी, ईद आ गई, जब भी पाक मिलो जी, ईद आ गई, जब भी पाक मिलो जी। जब हमने उनको शॉपिंग करवा के दी, जब हमने उनको शॉपिंग करवा के दी, वो तो उन्होंने हमें मजबूर किया शॉपिंग, तो उससे पहले उन्होंने हमें भी डेडिकेट किया। क्या? जालिमा मैनू शॉपिंग करा दे, 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 जालिमा मैनू शॉपिंग। ये चांद रात की बात है, ये वाकया हुआ चांद रात को। उन्होंने फ़ोन करके हमें कहा, हम भूल गए। मैंने कहा नहीं नहीं भूले, मैं काम में बिजी हूँ। तो फिर सुन लो। मैंने क्या जी सुनाए? ईद आ गई ये सिर ते, जालिमा मैनू शॉपिंग करा दे, जालिमा मैनू शॉपिंग करा दे, जालिमा मैनू शॉपिंग करा दे, जालिमा मैनू शॉपिंग करा दे। बहुता दवे रब तैनू, जालिमा मैनू शॉपिंग करा दे, 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 जालिमा मैनू शॉपिंग करा दे। अगली बात भी बता दूं, ये शॉपिंग की बात है। अगली ईद आ गई आ चन सोना, तू शॉपिंग दा डन कर दे। ईद आ गई आ चन सोना, तू शॉपिंग दा डन कर दे। ईद आ गई आ चन सोना, तू शॉपिंग दा डन कर दे। हाँ, ये सूट बूट लै दे मैनू, ये सूट बूट लै दे मैनू, ते नाले अपना संग करके। ईद आ गई आ चन सोना, तू शॉपिंग दा डन कर दे। ईद आ गई आ चन सोना, तू शॉपिंग दा डन कर दे। शॉपिंग करने के बाद ना काफी पैसे लग गए होंगे, इसीलिए अब शॉपिंग वाला टॉपिक जो ना उससे तो बहुत सारे लोग तंग आ रहे हैं। पैसे लगे कि बाल कटिंग करने के लिए पैसे नहीं। ये वाकई हमें नजर भी आ रहा है। अच्छा जी, ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद मेहमानों से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आपकी ईद को हम स्पेशल बनाने के लिए मौजूद है, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक।
बैक वंस अगेन। छोटी ईद को हम बहुत बड़ा और बहुत स्पेशल बनाने के लिए आपके साथ मौजूद हैं सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। एक बार से फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, दिन का आगाज़ सबसे पहले कैसे करते हैं? ईद की नमाज ऑब्वियसली, और उसके बाद फिर रिश्तेदारों से मुलाकात? नहीं, सबसे पहले तो जो है फजर की नमाज़ है, फिर उसके बाद ईद की नमाज़ के लिए निकलते हैं। सही। और कोशिश होती है कि अपने हलके के अंदर जहाँ पे आम लोग रहते हैं वहाँ पर ईद की नमाज़ अदा की जाए। तो फिर ईद की नमाज के फ़ौरन बाद एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद होती है, जो हमारे लोगों की, मिलने जुलने वालों की, अहले इलाका की बड़ी तादाद होती है। वहाँ पे उनसे तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटा एक लंबी एक मसरूफ़ियत का अमल शुरू हो जाता है। तो वो एक अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहता है। तो ईद असल चीज़ है कि ईद है खुशियाँ बांटने का नाम। तो इसी हवाले से जो आम आदमी के लाइफस्टाइल को देखना, आम आदमी के लाइफस्टाइल को बेहतर करने की कोशिश करना, ये असल चीज़ है कि जो लोगों को अपने साथ एक जो है ये मोहब्बत पैदा करती है आपस में। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ईद का जो दिन है ये भी हम आम लोगों के अंदर खुशियाँ बांटने में गुजारें। और इसके बाद फिर फैमिली का टाइम आ जाता है, फिर हम बच्चों के पास भी आते हैं, अपने बहन भाइयों के पास भी जाते हैं। फैमिली का जो एक राइट है, एक बच्चों को जो खुशियाँ, बड़ी खुशी का दिन होता है और जो ईदी बांटनी होती है और बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आज हमें ईदी मिलेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ईद का जो दिन है इन पर मुश्तमिल होता है। और उसके बाद फिर एक दावतों का सिलसिला शुरू होता है, एंगेजमेंट्स होती हैं, फिर इनविटेशंस आए होते हैं, फिर घर के अंदर भी मेहमान। तो ये 2-3 दिन जो गुजरते हैं ईद के, वो इसी अंदाज के अंदर बड़ी मसरूफियत में गुजरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ईदी बांटने में कंजूसी तो नहीं करते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कंजूसी तो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने हमेशा खुला हाथ रखा हुआ है, देने वाला रखा हुआ है। तो क्या कैसे ईद शॉपिंग वगैरह में भी घर वालों का साथ देते हैं कि वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, अपनी शॉपिंग खुद करते हैं? नहीं, अब शॉपिंग तो बड़े लंबे अरसे से मैं कभी खुद ज़ाती तौर पर नहीं गया, क्योंकि वो सेटअप इस तरह के बने हुए हैं। घर वाले भी जो हैं वो खुद ही शॉपिंग। दूसरा मेरी ज़ाती शॉपिंग तो इतनी ख़ास होती कोई नहीं है, वही जो पब्लिक में हमने डेली के कोई यानी का कोई स्पेशल नहीं, वही उसी तरह का नॉर्मल। वही जो स्पेशल, तो असल स्पेशल चीज़ें होती हैं बच्चों की और ख़वातीन की। सही। तो वो अपना इंतज़ाम खुद ही कर लेते हैं। यानी आप सादा हैं, ये हम कह सकते हैं? नहीं, बस मेरा ख्याल है कि सादगी के अंदर ही ये बेहतरी है। बेशक, और आपका वकार होना चाहिए और सादगी भी होनी चाहिए, तो इसी के अंदर बेहतरी है। बाकी बच्चों की खुशियाँ हैं, ख़वातीन की खुशियाँ हैं, वो उसके लिए हम दिन रात हाजिर खिदमत रहते हैं। तो मियाँ साहब, कभी अपना ईदी वाला टाइम नहीं मिस करते कि वो टाइम ज़्यादा स्पेशल था जब हम अम्मा अब्बा से ईदी लेते थे? नहीं, बिल्कुल। वही तो एक ऐसा ज़माना था कि जब आज महसूस होता है कि आज बच्चों की जो उमंगें और आरज़ुएँ हैं, तो जब हम उस उम्र में थे तो जिस अंदाज़ के अंदर एक ईदी लेने की एक शौक़ होता था और एक बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि आज ईदी मिलेगी, और उसके बाद फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, खाने पीने निकलेंगे। और मुझे याद उस ज़माने में बाइसिकल के ऊपर हम निकलते थे, तो कहीं पर बर्गर खा रहे हैं, कहीं पर बोतल पी रहे हैं, कहीं मुख्तलिफ कोई खिलौने वगैरह ख़रीद रहे हैं। तो एक बड़ी खुशी का एक मौका होता था। तो इसी तरह आज महसूस होता है कि जैसे बच्चों के अंदर जो एक्साइटमेंट होती है तो हमें अपना पुराना दौर याद आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सुमेगा, आप ईद के दिन का आगाज़ कैसे करती हैं? बिल्कुल, ईद के दिन का आगाज़ जैसा कि सुबह फजर के बाद फिर नमाज ईद के बाद सबसे पहले सवैयाँ तैयार होती हैं घर में। खुद बनाती हैं? खुद भी बनाती हूँ, साथ घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। और चूँकि मैं अपनी सिस्टर के साथ हम लोग कंबाइन रहते हैं, तो वो बच्चों का शोर और हमारी साथ साथ मसरूफियत और डबल फैमिली होने की वजह से वो ये था कि ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। और फिर एज ए फ़नकार होने की नाते मेरी जो ईदी होती है वो ज़्यादा डबल हो जाती है, क्योंकि एक ईदी होती है हमारी आवाम के लिए जो कि हमारे सॉन्ग्स की सूरत में आती है। तो इस ईद पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 गाने इस ईद पर आ रहे हैं, जो कि पहला आ रहा है शाहिद अली खान साहब फ्रॉम कनाडा, उनके साथ एक ड्यूट सॉन्ग है माये टप्पे, और एक मेरा अपना सॉन्ग ईद आई है, वो जो मैं भी परफॉर्म भी करूँगी। वो अपनी आवाम के लिए स्पेशल मैंने ईद गिफ्ट रेडी किया है। और उसके साथ साथ फिर ईद लेते भी हैं घर वालों से और ईद देते भी हैं बच्चों को। और आपको पता है कि स्पेशल तैयारी होती है, ड्रेसेस वगैरह तैयार होते हैं। और देखिए कितना स्पेशल ड्रेस, बहुत प्यारा ड्रेस है आपका। तो खुद शॉपिंग करने जाती हैं अकेली? शॉपिंग मैं खुद करती हूँ, क्योंकि हम लोग पहले इतने चूजी होते हैं, हमें किसी की लाई चीज़ अक्सर पसंद भी नहीं आती, तो वो फिर दोबारा जाएं और जाके चेंज कराएं। बेहतर है कि खुद ही जाएं नकाब वगैरह करके। और आजकल तो मास्क पहन के चले जाते हैं और जाके अपनी शॉपिंग ढेर सारी करके आ जाते हैं, अपनी भी और फैमिली की भी, बच्चों की भी। तो बड़ा मज़ा आता है। और इसमें साथ साथ ये भी है कि एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, इतना टाइम अपनी फैमिली को नहीं दे पाते। वो अक्सर कंप्लेन ही करते रहते हैं कि आप तो हमें टाइम ही नहीं देते। बैठे हमारे पास भी, तो उनको
ये कहते नहीं, हैं ये मास्क पहन के क्यों जाते, पैसे ज्यादा मांगते? हाँ ये भी है फैक्टर। अच्छा। बिल्कुल वो एक डबल हो जाता है ना कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ की बाजी तुसी ते एने दा सूट ले लोगे तो जाहिर बात है भाई, हर बंदे का अपना बजट होता है। और रमज़ान में तो आपको पता है पहले ट्रिपल हम लोग खर्च करते हैं। एक रमज़ान की तैयारी होती है, ईद की तैयारी होती है, तो वो अखराजात इतने बढ़ जाते हैं और फिर महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आपको हर चीज़ मैनेज करना भी मुश्किल हुई होती है। तो माशाल्लाह किसी ना किसी तरीके से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हर चीज़ मिल बांट के हो जाती है। चलिए जी, अब आपका ईद स्पेशल जो सॉन्ग है वो हम जरूर चाहेंगे आप परफॉर्म करें। आ जाइए, क्योंकि पहले ही ईद हमने बहुत शॉपिंग कर ली है, तो अब जरा ईद भी मना लें। और ये स्पेशल सॉन्ग मेरा अपने ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानी है, परदेसी हैं, उन लोगों के लिए। चले वो वेट कर रहे होते हैं जी कि हम अपने को बगैर ईद बना रहे हैं। ओके। कश्मीर दरामाया ईद ते वल आसा तेरा वादा हमाया।
आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। तो मेगा आपने तो समा बांध दिया, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पेशल जी आपकी परफॉर्मेंस थी। थैंक यू सो मच जी, आपने तो लाहौरियों की ईद स्पेशल बना दी। लाहौरियों के लिए स्पेशल मेरा मैसेज है, ये सॉन्ग मेरे अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टूडियो पर रिलीज हुआ है, इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत खूबसूरत वीडियो है। चलिए जी, थैंक यू जी, थैंक यू। मियाँ साहब खाने पीने के शौकीन हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो खाने में क्या लाहौरी खाने पसंद करते हैं? प्रॉपर लाहौरी और देसी खाने। तो फरमाइशें करते रहते हैं अपने पसंदीदा खानों की? फरमाइशों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, घर में वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तमाम रहता है। पहले से इतनी बहुतात होती है और इतनी चीज़ें मौजूद होती हैं। और मियाँ साहब मुझे लगता है आपके दस्तरखान हमेशा वसी रहें, खूबसूरत रहें, तो बरकतें वैसे ही बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसा है? नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा से घर में और हमेशा जॉइंट फैमिली आपकी? बिल्कुल जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है, मेहमानदारी बहुत ज़्यादा होती है, एक डेरा चलता रहता है, आम लोगों का आना जाना भी बड़ा रहता है। जो 2-3 हमारे दफातर हैं, सियासी दफातर भी हैं, कारोबारी भी हैं, फिर घर के अंदर आपके घर के दरवाजे भी खुले होते हैं आपके अपने मेहमानों के लिए? 24 घंटे जो है हमारे यहाँ ये होता है कि ये शुरू ज़माने से, जब से तो दफ्तरों तक भी लोग महदूद रखते हैं ना? नहीं, जब से मैं सियासत में आया तो उसके बाद हमने फिर घर के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। रात के 2 बजे भी किसी को आना होता है तो वो आ जाता है। और आपको पता है कि जो सियासी जो जिंदगी है वो तो इसी तरह की है कि हम 24 घंटे लोगों से कनेक्टेड ही होते हैं। तो मियाँ साहब कभी फील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम लोगों में स्पेंड होता है घर वालों को, या बैलेंस खुद रखते हैं आप? देखिए, ये तो एक टेम्परामेंट है, ये डेवलप हो जाता है, ये वक्त के साथ डेवलप हो जाता है, और ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। आपकी जो टॉलरेंस का लेवल होता है, जो बर्दाश्त का होता है, जो टेम्परामेंट है पब्लिक को डील करने का, ये अल्लाह ताला ने कुछ मैंने देखा आपने बड़ी खुली कचहरियां लगाई और लोगों को फेस किया, तो वो मैं अंदाजा कर सकती हूं। आपको याद है कि जब मैं लेस्को का चेयरमैन था, तकरीबन 30,000 लोगों को मैंने डायरेक्टली डील किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन 11-12 महीनों की मुद्दत में, जिनके मसाइल को हल करवाया। फिर मतलब इसके अलावा जो लाखों लोग मुस्तफीद हुए, तो वो एक जो हौसला है, एक लोगों को बर्दाश्त करना, लोगों की बात सुनना, लोगों के मसाइल को हल करना, वो एक ख़ास टेम्परामेंट होता है, जो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोगों के मसाइल हम हल करें। मियाँ साहब लोगों से आपकी क्योंकि 1-to-1 मुलाकात भी होती रहती है, तो सीएम साहिबा से खुश हैं लाहौरिये? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आप देखें कि ये एक साल एक ऐसा गुजरा है, 90 से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट हैं हुकूमत पंजाब ने जिनको इनिशिएट किया है, और बहुत सारे कंप्लीट हुए हैं। इसके अंदर हेल्थ के प्रोजेक्ट हैं, एजुकेशन के प्रोजेक्ट हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट हैं, इसके अलावा यूथ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, यूथ एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स के प्लान्स हैं। ये मुख्तलिफ जो ये जितनी ग्रूमिंग है, ये एक आप देखें कि वज़ीर आला पंजाब हालांकि पहली मरतबा वज़ीर आला बनी हैं और किसी ऐसे ओहदे पर आई हैं, लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दी है अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और एक स्पीड के साथ काम हो रहा है। तो अब उसके जो असरात हैं वो ग्रास रूट लेवल पर महसूस हो रहे हैं। अब लोगों को महसूस हो रहा है कि नहीं यार, कुछ तब्दीली आ रही है। अब ये डेवलपमेंट के जो प्लान्स दिए हैं, हिस्टोरिकल जो पैकेज है पूरे पंजाब को दिया, और लाहौर का आप पैकेज देखें तो तकरीबन 170 बिलियन का जो पैकेज लाहौर का सिर्फ डेवलपमेंट के, कोई गली लाहौर की ऐसी नहीं होगी जिसको पक्का ना कर दिया जाएगा। इसी तरह सैनिटेशन का प्लान है, सीवरेज वाटर सप्लाई लाइंस हैं, आपकी रोड्स हैं, आपके पार्क्स हैं, और ओवरऑल एक जो सफाई के हवाले से आपने देखा है कि LWMC को जिस तरह एम्पावर कर दिया गया है कि अब लाहौर में आपको एक इतनी नीटनेस और क्लीनलीनेस नज़र आएगी, और ग्रीन बेल्ट्स नज़र आएंगी, हर तरफ फूल खिले होंगे इंशाल्लाह। तो ये एक ऐसा एक विजन है कि जो कि अक्रॉस द पंजाब इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। ऐसे ही लाइटर नोट पे सवाल पूछ लेती हूँ, शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा अच्छे सीएम हैं कि मरियम साहिबा? क्योंकि मैंने तो हर दौर में शहबाज शरीफ साहब की जैसी एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ़ें सुनी हैं, तो आप सीएम साहिबा के काम करीब से भी देखते रहते हैं, तो दोनों में से डिफरेंस है या सेम ही लगता है? मुझे शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़ा लंबा अरसा काम करने का 2008 से 13 में बड़ा क्लोज मुझे काम करने का मौका मिला, 2013 से 18 काम करने का मौका मिला। देखें, ये जो आज गवर्नमेंट है मरियम नवाज साहिबा की, ये उसकी कॉन्टीन्यूटी है। सही। जो शहबाज स्पीड जिसको कहा जाता था, जिसको चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा था कि शहबाज स्पीड का हम मुकाबला नहीं कर सकते, कि जो सालों के प्रोजेक्ट्स थे वो दिनों के अंदर शहबाज शरीफ में कंप्लीट किए थे। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये एक कॉन्टीन्यूटी है, एक तसलसल है उसी शहबाज स्पीड का जो कि मरियम नवाज साहिबा लेके चल रही हैं, और मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि ये स्पीड इंशाल्लाह ताला पहले से बढ़ जाएगी। चलें जी मियाँ साहब, हम दुआ गो हैं, क्योंकि लाहौरिये भी यही चाहते हैं कि बड़े ज़बरदस्त काम हो, हमारा लाहौर खूबसूरत रहे, लाहौरियों के मसाइल हल हों, कभी भी कोई बीमार ना हो, कभी भी कोई अस्पतालों में ना जाए। आज आप देखें कि लाहौर का अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान के बाकी बड़े शहरों से, आप कराची से कर लें,
आप हैदराबाद से कर लें। यानी लाहौर एक नुमाया मकाम आज रख रहा है No और doubt, लोग agree, लाहौर में 100% रहना पसंद करते हैं आज। ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे आपकी ईद को स्पेशल बनाने के लिए। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ईद की खुशियां हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो मेगा, ईद के तीनों दिन ऐसे ही तैयार होती हैं? यकीन माने इससे ज़्यादा ही तैयार होना पड़ता है, क्योंकि आना जाना इतना ज़्यादा होता है। हाँ। और एक कपड़े तो हर जगह पहन के हम जा नहीं सकते। हाँ। तो वो तो तैयारी अलग होती है। लेकिन ब्रेक से पहले मियाँ साहब बात कर रहे थे कि माशाल्लाह हमारी CM साहिबा जो इस वक्त बहुत काम कर रही हैं। तो मैं इनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगी कि एज अ प्रेजेंटेटिव ऑफ शोबिस इंडस्ट्री, मैं एज अ फ़नकार अपने फ़नकारों को भी प्रेजेंट करती हूँ। तो शोबिस के लोग जैसा कि माशाल्लाह अभी मरियम नवाज़ साहिबा ने लकी डियर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है और उसकी बड़ी इमदाद की है। इट्स वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम हर। मैं ये समझती हूँ कि हमारे फ़नकारों को मोटिवेट करने के लिए उनको काम देना ज़रूरी है, क्योंकि अब उनकी खुददारी भी उसमें चैलेंज ना हो। और सर फिल्म इंडस्ट्री यहाँ से आपको पता है लाहौर इंडस्ट्री में ना फिल्में बन रही हैं, ना लाहौर में ड्रामा है। और स्पेशली जो हमारे शोज़ के मौके हैं जिसमें हम खुशियों को दुबाला करने के लिए फ़नकारों को बहुत ज़्यादा हम अपनी खुशियों में शरीक करते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम की वजह से ना बहुत से फ़नकार बेरोज़गार हो गए हैं। तो मैं आपकी वसाहत से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस पर नजर सानी की जाए। और जो मेरी बात पूरी सुन लें, जो इवेंट में फ़नकारों को शामिल करें उनको ख़ुसूसी टाइम की रियायत दी जाए, ताकि फ़नकार आएँ, उनकी खुशियों में भी शरीक हो और फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट हो सके। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर हम बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री का हमारी ग्रूम नहीं कर रही, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री तो बहुत ग्रूम कर रही है। सर वो कराची शिफ्ट होगी ना, लाहौर का फनकार जो है ना वो यहाँ पर बिल्कुल जो, क्योंकि सर मेरी फील्ड है ना, मेरी फैमिली है। तो मुझे बहुत सारी ऐसी तल्ख हकीकतों का पता है कि जो जैसे काम हुआ करता था ऐसा नहीं चले है। मेगा, हम आपकी रिक्वेस्ट तो जरूर इंशाल्लाह ये पहुंचाएंगे जी। मेरी उस्मा बुखारी साहिबा से मुलाकात हुई, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात की और उन्होंने कहा कि आप लोग किधर चले गए, आप लोग आए, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैडम चले नहीं, ये तो आपकी रिक्वेस्ट वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो मुझे तो ऐसा लगा था आपने CM साहिबा की तारीफ करने लगी, प्यारी तो लगती है। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ऑनेस्टली इस वक्त काम कर रही है। मैं समझती हूँ कि लाहौर तो माशाल्लाह पहले ही जैसा कि जो हमारे मियाँ साहब हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको पेरिस बना दिया हुआ है। तो नो डाउट के उन्हीं के काम को वो आगे लेके चल रही हैं, अपने वालिद साहब के और अपने चचा के। तो मेरा ख्याल है कि इनसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन आज तक पंजाब में नहीं आ सकी। और मुझे खुद बड़ा यकीन माने, हम बीइंग अ वुमेन ये बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारी CM जो हैं वो एक खातून है। और जिस तरह से मैं तो बहुत खुश होंगी अगर वो मैं उनके साथ मिलूं और उनके साथ काम करूं, क्योंकि एज अ वुमेन, एज अ आर्टिस्ट मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपने लोगों वैसे इतनी ख्वाहिश का इजहार मैं भी CM साहिबा से मिलने का स्पेशल इनवाइट करते हैं। उस्मा बुखारी साहिबा से मैं भी कहूँगा। थैंक यू सर। और हमारे पास तो खवातीन की आप देखें कि मरियम नवाज साहिबा खुद माशाल्लाह बहुत स्पेशल खातून हैं, उनके साथ मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, उस्मा बुखारी साहिबा हैं। तो सारी वो हैं जो आपके एहसासात को समझती हैं। बिल्कुल ऐसे, तो इंशाल्लाह हम आपको आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। होते हैं जब हम अपनी बात साहिब इक़्तिदार वालों को बताते हैं। और चलिए जी, पहुंच गई है आपकी बात, मियाँ साहब भी पहुंचा देंगे, हमारे प्लेटफॉर्म से भी पहुंच गई है। तो फिर आप गाना गाने के लिए इधर पहुंच जाएं जी। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजहर शाह हमारे साथ ही मौजूद हैं, आप कहीं नहीं जा रहे, मैं आपका बिल्कुल शुक्रिया नहीं कर रही। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वंस अगेन ईद मुबारक।